हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी को श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है त्रिसढ़ाय भाव। आज हम त्रिसढ़ाय भाव पे चर्चा करेंगे, अर्थात कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव पे चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि कुंडली के 3, 6 और 11 भाव तथा यहाँ पे 10वें भाव को भी ले लिया जाए तो इसे उपचय भाव कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भाव को हम अनुपचय भाव कहते हैं। अनुपचय भाव में यदि कोई अनुपचय भाव का स्वामी अनुपचय भाव में, जैसे लग्न का स्वामी लग्न में, पंचम का स्वामी पंचम में और नवम का स्वामी नवम में बैठा हो, तो ऐसे जातक किसी के माध्यम से इनको भाग्य में ही इनको मिल जाता है। बिना कम परिश्रम किए ही इनका भाग्य साथ दे देता है। लेकिन जैसे नवम भाव का स्वामी नवम में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति पिता के द्वारा उनका भाग्योदय होता है, पिता के माध्यम से उनका करियर बन जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी चौथे में बैठा हो, उस पर शुभ दृष्टियां हो, तो माता के भाग्य से या माता के द्वारा वह जो है अपने पराक्रम से माता के द्वारा वह जो है अपने भाग्योदय करता है। इसी प्रकार से कोई अपने पार्टनर्स के भाग्य से या पार्टनर के द्वारा या ससुराल आदि से धन प्राप्त करके अपने कैरियर को बना लेता है। लेकिन उपचय भाव हमारे 3, 6, 11वें भाव के स्वामी यदि 3, 6, 11 भाव में हो, तो वह अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह सफलता प्राप्त करता है। जहाँ पर तीसरे भाव को हम इच्छाओं का भाव कहते हैं। तीसरा भाव हमारे इच्छाएं प्रकट करती है, छठा भाव हमारे परिश्रम को दिखाता है और 11वां भाव हमारे इनकम को दिखाता है, आय को दिखाता है, लाभ को दिखाता है। यहाँ इच्छा प्रकट होती है और यहाँ पर परिश्रम करता है और यहाँ पर व्यक्ति लाभ, इच्छा की प्राप्ति को भाव इसे कहा जाता है। 11वें भाव को इच्छा की प्राप्ति की भाव कहा जाता है। अब यदि 11वें भाव का, तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में और छठे भाव का स्वामी छठे में, 11वें के भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपनी परिश्रम से वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है। क्योंकि ये हमारे तीसरे भाव, ये हमारे भुजाओं को दर्शाता है। ये दोनों भाव हमारे भुजा को दर्शाता है। ये हमारा परिश्रम, ये परिश्रम को दर्शाता है। अब ये हमारा भाव जो है, यहाँ से इच्छा प्रकट होता है, ये इच्छा का भाव है। और ये हमारा जो है परिश्रम का भाव है और ये इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छा पूर्ति का भाव, यहाँ पे हमारे इच्छा पूर्ति होती है। तीसरे भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति, तीसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठता है, जब तीसरे का स्वामी लग्न में बैठता है तो तीसरा हमारा कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो ऐसे लोग जो है, जैसे क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठे तो वह व्यक्ति कम्युनिकेशन उसका जो है बहुत अच्छा होता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ वो जो है डेवलप करता है। क्योंकि ये हमारा तीसरा, छठा और 11वां भाव उपचय भाव भी होता है। और उपचय का अर्थ होता है वृद्धि करना। उपचय संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड का अर्थ है, उपचय का अर्थ है समय के साथ साथ वृद्धि करना। तो तीसरे का भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा या कोई भाव के स्वामी तीसरे में बैठा है, जैसे लग्न का स्वामी तीसरे में बैठ जाए तो लग्न का धीरे धीरे वो वृद्धि होगा। समय के साथ साथ वह जो है उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी। अब छठे का स्वामी, छठवें भाव हमारे परिश्रम को दिखाता है। छठवें भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो वह व्यक्ति, छठा भाव क्या है,
वृद्धि का भाव है, क्योंकि उपचय भाव को वृद्धि का भाव कहते हैं। छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो छठा भाव से हम कंपटीशन को देखते हैं, छठे भाव से हम प्रतिस्पर्धा को देखते हैं। छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति शुरू से ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। ऐसे लोग विभिन्न प्रकार की कंपटीशन में भाग लेते हैं और भाग्य अगर उनका साथ दे दिया तो ऐसे लोग कम उम्र में ही अपने परिश्रम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड कर जाते हैं और उच्च पदस्थ हो जाते हैं। अब आ गया 11वां भाव। 11वां भाव हमारा प्रॉफिट का भाव है, इनकम का भाव है। 11वें भाव से बड़े भाई बहन का भी विचार किया जाता है। 11वें भाव से ट्रस्टी प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। 11वें भाव से हम भुजाओं का भी चर्चा करते हैं। 11वें भाव से हमारे कानों का विचार होता है, कानों में पहने जाने वाले गहनों का विचार भी 11वें भाव से किया जाता है। 11वें भाव का स्वामी यदि धन भाव के साथ किसी भी प्रकार से संबंध बना ले तो ऐसे योग धन वृद्धि करता है। यहाँ का स्वामी जिस भी भाव में बैठता है या जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है। जैसे 11वें भाव का स्वामी यदि धन भाव में बैठेगा तो धन की वृद्धि करेगा, या धन भाव का स्वामी 11वें भाव में आकर के बैठ जाए तो ये हमारे लाभ यानी धन की वृद्धि करेगा। इसी प्रकार से 11वें भाव के स्वामी और 9वें भाव का स्वामी यदि आपस में संबंध बना ले तो वह राजयोग कारक होता है, क्योंकि 11वें से 11वां भाव 9वां भाव होता है। तो 11वां भाव और 9वां भाव में बैठे ग्रह, एक दूसरे में बैठे ग्रह यदि यहाँ पे बैठ जाए तो वह वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से हम उपचय भाव के बारे में हम उदाहरण कुंडली से आपको समझाते हैं। 3, 6 और 11 भाव, जैसा 3, 6, 11 भाव हमारा उपचय भाव का भी एक पार्ट है, इसे त्रिसठाय भाव कहते हैं। जिस एरा में ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था उस एरा में धर्म और मोक्ष को बहुत प्रधानता देकर के लिखा गया था, लेकिन आज कलयुग में व्यक्ति जो है अर्थ और काम के पीछे भागता है। अब ज्योतिषी के पास कोई आता है तो कोई धर्म की चर्चा नहीं करता, न कोई मोक्ष की इच्छा रख करके आता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अर्थ और कामना के लिए आता है। तो कलयुग में यहाँ पर जब देखेंगे, कलयुग में अर्थ की प्रधानता बढ़ गई है। छठे भाव की कामनाओं की प्रधानता बढ़ गई। तीसरे भाव और 11वें भाव, तीसरे भाव और 11वें भाव की चर्चा लोग करते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 मुख्य विषय पर, इन 3 भावों पे चर्चा करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कामनाएं प्रकट होती हैं, उसके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं। इच्छाओं को हम तीसरे भाव से देखते हैं और इच्छा पूर्ति हम 11वें भाव से देखा जाता है। तथा परिश्रम, मेहनत, अर्थ, मनी, पैसे, ये सब हम दूसरे, छठे और 10वें भाव से देखते हैं। तो अर्थ के छठे भाव पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। छठा भाव और तीसरे भाव और 11वें भाव को हम त्रिसठाय भाव भी कहते हैं। ये इन भाव में शुभ ग्रह बहुत ही अच्छे फल देते हैं। महर्षि पराशर ने अपने सिद्धांत में लिखा है कि 3, 6 और 11 में यदि शुभ ग्रह बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति राजा होते हैं। 3, 6, 11 में सभी शुभ ग्रह बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत धनाढ्य होते हैं। वहीं पर 3, 6 और 11वें भाव में यदि 2 ग्रह बैठ जाए तो वह मध्य धनी होता है, और 3, 6, 11वें भाव में अगर एक भी शुभ ग्रह बैठे हो तो वह व्यक्ति सामान्य धनी होता है। तथा चंद्र कुंडली से भी हमें
चंद्र कुंडली से भी हमें उपचय भाव अर्थात 3, 6, 11 भाव को देख लेना चाहिए। तो कलयुग में सिर्फ व्यक्ति जो है इन्हीं दोनों के पीछे दीवाना है। तो द्वितीय भाव, जैसे दूसरे भाव से हम जो विचार करते हैं, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, तीसरे छठे भाव का स्वामी बुध है और 10वें भाव के स्वामी को वहाँ पर उसके स्वामी शनि देव हैं। तो यदि आदमी अर्थ त्रिकोण मेहनत परिश्रम का विचार करना हो तो कुंडली के इन 3 भाव, इन 3 ग्रहों को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कुंडली का 2nd हाउस, कुंडली का 6th हाउस और कुंडली का 10th हाउस, ये हम यहाँ से हम कर्म की चर्चा करते हैं, कर्म की चर्चा किया जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली जब बनाएंगे तो यहाँ पर 2nd हाउस का स्वामी जो है शुक्र होते हैं। शुक्र, बुध और शनि से हम अर्थ की चर्चा करते हैं। यदि कुंडली में ये 3 ग्रह अगर शुभ है तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में उच्चतम शिखर पे जाता है और धन उसी के पास आता है जो परिश्रम करता है। तो इन दोनों की चर्चा के विषय में इन 3 भाव को मैं लेकर के बताया हूँ। अब 3, 6 और 11 भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों तो वो भी बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे हम जानते हैं तीसरे भाव में मंगल कारक होता है, छठे भाव का कारक मंगल और शनि होता है और 11वें भाव के कारक गुरुदेव होते हैं, जहाँ से हम प्रॉफिट का विचार करते हैं। अब हम उदाहरण कुंडली से समझते हैं। ये पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली है। यहाँ पर हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। देखिए, ये हमारा तीसरा, छठा और 11वां ये हमारा उपचय भाव, ये हमारा उपचय भाव भी है और ये हमारा तीसरा भाव भी है। तो यहाँ पर देखिए 2 केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल देव तीसरे भाव में बैठे हैं, जहाँ से इच्छाएं प्रकट होती हैं, जहाँ से व्यक्ति परिश्रम को दर्शाता है, जहाँ अपने अधिकार के लिए व्यक्ति लड़ता है। तो यहाँ तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, योग कारक ग्रह मंगल यहाँ आकर के बैठ गया है। तो ये जो है ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम से, मेहनत से अपने भाग्य को चमकाता है। उसके बाद यहाँ पर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही बैठा है, छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही बैठा है। तो ये भी बलवान हुआ। किसी भाव का स्वामी किसी भाव में बैठता है तो वह भाव स्वयं ही बलवान हो जाता है। उसके बाद 11वां भाव आता है। 11वां भाव भी त्रिसठाय भाव है। 11वें भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र केंद्र में बैठा है। केंद्र में बैठ करके ये स्वराशि का होके चतुर्थ भाव में बैठा है। तो ये हमारा मालव्य योग बना रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ के स्वामी और यहाँ पर इसके स्वामी और बुध भी यहाँ पर तीसरे के स्वामी भी बुध केंद्र में बैठा है। केंद्र में बैठ करके ये राजयोग बना रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से उनको परिश्रमी बनाया, इस प्रकार से उन्हें जीवन में संघर्ष मिला कि उन्होंने संघर्ष के माध्यम से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। अब हम दूसरी कुंडली दिखाते हैं श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी की, श्री एपीजे अब्दुल कलाम के। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सारे ग्रहों को छोड़ करके सिर्फ 3 भाव पर चर्चा करेंगे, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। यहाँ पर देखो तीसरे भाव के स्वामी स्वयं तीसरे भाव में उच्च का होकर के बैठा है। बुध देव तीसरे भाव में स्वयं उच्च के होकर के बैठा है, तो तीसरा भाव वह बलवान हो गया। फिर यहाँ पर छठे भाव के स्वामी गुरु यहाँ पर केंद्र में बैठकर लग्न में बैठा है और क्या है, उच्च के होकर के बैठे हैं। यहाँ उच्च भी है और लग्न में बैठा गुरु दिग्बली भी होते हैं। तो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी दिग्बली होकर के लग्न में बैठे हैं।
जैसा कि उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। जैसे मैंने बताया था कि छठे भाव का स्वामी यदि लग्न से संबंध बना ले या लग्न में जाकर के बैठ जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी होता है। और चूंकि यह उपचय भाव भी है तो उन्होंने समय के साथ साथ उनका धीरे धीरे वो जीवन में अग्रसर होते रहे, बढ़ते रहे आगे की तरफ। फिर यहाँ पर देखेंगे 11वां भाव भी हमारा जो है त्रिसठाय भाव है और उपचय भाव है। 11वें भाव के स्वामी शुक्र यहाँ स्वयं फिर केंद्र में बैठ करके यहाँ पर केंद्र में बैठा है और स्वराशि का होके चतुर्थ भाव में बैठा है। तो यहाँ भी मालव्य योग बना रहा है, मालव्य योग बन रहा है। और 10वें भाव के स्वामी स्वयं यहाँ बैठे हैं तो ये जो है राजयोग बना और उनके कुंडली में राजयोग बनने के कारण मंगल की महादशा में उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए और मंगल सूर्य की महादशा में वे भारत के राष्ट्रपति बने। इस तरह से उपचय भाव में बैठे ग्रह या उपचय भाव के स्वामी जिस भी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि 3, 6 और 11 भाव हमारे त्रिसठाय भाव भी है, उपचय भाव भी है। इसका महत्व बहुत है क्योंकि यह कामनाओं से जुड़ा हुआ है, यह हमारे अर्थ से जुड़ा हुआ है। अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण के मिल करके ग्रह ये जो है उपचय भाव का निर्माण हुआ है। इसलिए उपचय भाव में बैठे सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, हरि ओम।